प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो आज के इस वीडियो पे आपके सामने मैं लेकर आया हूं 12th केमिस्ट्री के टॉप 10 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये 10 ऐसे क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में इनमें से आपका 2 क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए कि 10 क्वेश्चन भैया पढ़ना है एक वीडियो में और इन 10 में से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाने हैं। तो अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि 10 में से कौन सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये फिक्स है कि इन 10 में से 2 आएंगे। तो चलो तैयार करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, कौन कौन से रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा एकदम वन शॉट वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 नंबर का ये वीडियो है, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनेगा। तो पहला भाई साहब रिएक्शन है, या तो बोले पहला क्वेश्चन है आपके सामने, रोजनमुंड अभिक्रिया क्या होती है या रोजनमुंड अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए इसका परिभाषा पहले देखो और फिर हम लोग इसका रिएक्शन भी करेंगे। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं, आपको पता है केमिस्ट्री में। तो देखिए कहा गया है कि इस अभिक्रिया में एसिड क्लोराइड, ठीक है ना, एसिड क्लोराइड का PdBaSO4 ये क्या होता है, पैलेडियम, ये हो आपका BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट। तो ये भाई साहब आपका उत्प्रेरक का कार्य करता है। और आप जानते हैं कि जो उत्प्रेरक होता है वो सिर्फ अभिक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा देता है। याद रखिएगा, रिएक्शन जो होती है उसका जो वेग है, ठीक है, उसको घटा देगा यानी कम कर सकता है या उसके वेग को बढ़ा सकता है, यही काम होता है उत्प्रेरक का। उबलती जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने से एल्डिहाइड प्राप्त करना रोजनमुंड अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ही सिंपल है, देखो आपके सामने परिभाषा है और भाई रिएक्शन को देखेंगे तो यहां पर आपके सामने देखो रिएक्शन है, सिंपल सा समझाऊंगा। ये आपके सामने क्या है, एसिड क्लोराइड है, CH3COCl, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। और यहां पर आपको हाइड्रोजन इसमें लेना है और इसका आप कराएंगे रिएक्शन, और किसकी उपस्थिति में, तो भाई उत्प्रेरक जो कि है PdBaSO4 स्लैश करके, ठीक है, गिव्स टू CH3CHO जो कि आपका क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है ना, ये एसिटिल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप आपको दिख रहा है ना, CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप इसमें जुड़ा है। तो ये एल्डिहाइड हो गया आपका, और यही आपका प्राप्त होता है मेन प्रोडक्ट के रूप में। बाकी आपका जो बचेगा हमारा इसमें क्या क्या बच रहा है, तो HCl बच रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये आपका बच जाएगा। मेन जो उत्पाद माना जाएगा वो एल्डिहाइड होगा। ये रिएक्शन कहलाती है क्या, आपकी रोजनमुंड अभिक्रिया। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, बहुत ही सिंपल है। चलिए सेकंड क्वेश्चन भाई आपके सामने देखो है यहां पर कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो चलो इसको भी समझिए। देखिए यहां पर मैंने जो परिभाषाएं ली है ना वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इनको लिया है। तो याद रखिएगा, ऐसी ही लैंग्वेज में आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है भाई। देखो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को घुमा फिरा के उसका आंसर देते तो कोई मतलब नहीं है, आपका जो शब्द सीमा है वो बढ़ेगी और आंसर वही देना है। तो भाई एकदम मतलब कि आपको ऐसा आंसर देना जो कि एग्जामिनर को कभी भ्रमित ना करे। कोई भी रिएक्शन हो, या मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो या किसी भी क्वेश्चन की बात कर लो, आंसर हमेशा सिंपल और प्यारा सा देना। चलो तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में देखो, एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, या एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त करना ही आपका होता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है ना, तो देखो एथिलेमीन ये आपके सामने C2H5NH2, ये क्या भाई, एथिलेमीन। देखिए यहां पर ध्यान देना, जो जो चीजें बताया वही हम ले रहे हैं। क्लोरोफॉर्म, ये देखिए क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म हो गया। फिर कर रहा है एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो 3KOH, अब बोलेंगे 3 भैया क्यों लगा है, तो भाई 3 इसलिए लगा है क्योंकि हमें रिएक्शन को भी बैलेंस करना है। याद रखिएगा यहाँ पर Cl3 है ना, तो इसलिए यहाँ पर 3 लगा है क्योंकि हम इसको अभी बैलेंस करेंगे, ठीक है, समीकरण को। तो ये आपका क्या हो गया, ये 3 चीजें आपकी यहाँ पर रिएक्टेंट यानी अभिकारक हो गए। अब इसको कर रहे हैं गर्म, तो बनेगा क्या, एथिल आइसोसाइनाइड। तो देखो यहाँ पर इसको आप समझिएगा, यहाँ पर इसको देंगे हम लोग हीट, गर्म करेंगे, तो बनेगा क्या, C2H5NC, यानी कि इसको बोलते हैं एथिल आइसोसाइनाइड, जो कि यहाँ पर बन रहा है। बाकी का जो चीजें बच रही हैं उसको आप लिख दो यहाँ पर रिएक्शन में, ठीक है ना। तो ये मेन प्रोडक्ट माना जाएगा। तो ये आपकी हो गई भाई कार्बिल एमीन अभिक्रिया, दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, तो नेक्स्ट रिएक्शन आपके सामने आती है सिम्ट अभिक्रिया, ठीक है ना, सिम्ट अभिक्रिया। इसमें देखिएगा यह प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है, किस पे, तो जो आपका सिम्ट अभिक्रिया है इसमें आपकी एमीन बनती है, प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, मतलब क्या क्या चीजें लेना होता है, तो देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड यानी कि N3H
ये होता है हाइड्रोजोइक एसिड। आप कंफ्यूज मत हो ना, हाइड्रोजोइक एसिड लिखा तो हम लोग इसको ढूंढने लग जाए, इसलिए यहाँ पर लिखा है N3H, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करानी है? N3H यानी कि हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, और किसकी उपस्थिति में? तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर बनता है मेथिल एमीन, और यही आपका होता है सिम्ट अभिक्रिया। तो भाई देखो यहाँ पर रिएक्शन समझाई गई, ध्यान देना। ये आपके पास क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है ना, CH3COOH, ये आपका अम्ल का ग्रुप है, ठीक है ना, क्रियात्मक समूह इसको बोलेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल और N3H यानी हाइड्रोजोइक एसिड दोनों को क्या करा रहे हैं? गर्म कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो भाई बन रहा है आपका यहाँ पर क्या? मेथिलेमीन बन रहा है, जो कि आपके सामने है CH3NH2, और यही मेन प्रोडक्ट है। बचेगा क्या? आपका नाइट्रोजन, इससे एक निकल के आया तो यहाँ पर बच गया, ठीक है ना। क्योंकि देखो रिएक्शन को अगर हमें बैलेंस कराना तो समझिएगा, यहाँ पर N कितने हैं? टोटल 3 है ना, तो एक N यहाँ पर चला गया, बचा कितना? 2, तो भाई 2 नाइट्रोजन N2 यहाँ पर आपका नाइट्रोजन गैस आपकी ये हो गई मुक्त, और बचा क्या? CO3। तो CO3 यहाँ पर देखो कैसे बच रहा है, ध्यान देना थोड़ा सा। ये आपका CO2 ये बचा एक, और एक आपका देखो ना, यहाँ पर रिएक्शन कहीं ना कहीं हमारी थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको इसलिए अच्छे से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर CO2 बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 ऑक्सीजन है ना, तो ये ध्यान देना। तो यहाँ पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार से ये रिएक्शन बन गई। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखो क्या है? विलियमसन्स अभिक्रिया या संश्लेषण। इसमें डाइएथिल ईथर बनता है, ध्यान देना। तो इसमें देखो क्या कह रहा है कि किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हाइलाइट के साथ गर्म करने पर या गर्म करके ईथर प्राप्त करना विलियमसन्स संश्लेषण कहलाता है। देखो यहाँ पर C2H5ONa प्लस C2H5I, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो C2H5 और C2H5 दो बार आ रहा है, तो ये डाई मतलब कि इसको 2 बार लेना, ये आपका 2 बार यहाँ पर आ गया। बीच में इस ऑक्सीजन को उठा के यहाँ पर ईथर बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं, याद रखना। तो ये आपका ईथर यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो ये डाई एथिल ईथर बन गया। बचेगा क्या? तो Na आपका और ये I, तो निकल गया NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड, ये अलग बन गया। तो 2 यहाँ पर बने, जो कि मेन प्रोडक्ट जो है आपका माना जाएगा ये जो कि ईथर, ठीक है ना, डाई एथिल ईथर। तो ये आपका रिएक्शन कंप्लीट है। आई होप क्लियर हो गया होगा। प्यारे बच्चों, मैं हमेशा यही प्रयास करता हूं कि आपको देखिए चीजें क्लियर होनी चाहिए, मैं कैसे भी कराऊं, लेकिन हाँ समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो तो भाई बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, और सारे क्वेश्चन करके जाना। इसके बाद आपको नेमिंग रिएक्शन में कभी कोई वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं देखनी पड़ेगी, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो जो चीजें बताऊंगा गारंटी के साथ बताऊंगा, और हाँ ये पूरा चीजें जो मैं बता रहा हूं, अगर इसका हैंड रिटेन नोट चाहिए तो आप लोग स्क्रीन पर कहीं ना कहीं आपको नंबर दिख जाएगा, या फिर मैं आपको नंबर दे देता हूं 951147, ठीक है ना, 11470534। इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्या करना, मैसेज करना है कि मुझे भैया हैंड रिटेन नोट्स चाहिए, तो मैं आपको 100 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो चलो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है देखो। एल्किल हाइलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है। देखो यहां पर ये आपका क्या है, एल्किल हाइलाइड। हाइलाइड मतलब जानते हैं, कोई हाइड्रोजन परिवार का एलिमेंट, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब क्या है, हाइड्रोजन परिवार के एलिमेंट है। तो ये हो गया आपके सामने, और यहाँ पर 2Na यानी कि आपका नाइट्रोजन, इसको हम लोग करा रहे हैं किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर। तो भाई ईथर की उपस्थिति में कराया रिएक्शन, तो बना क्या यहाँ पर CH3CH3, जो कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। आप देखो हाइड्रोकार्बन चैप्टर आपने क्लास 10th में पढ़ा था, इसीलिए बेशक बताया जाता है भाई, जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन के साथ आपकी 4 संयोजकताएं व्यक्त करता है। जैसे कि यहाँ पर आपको इसको अगर स्ट्रक्चर बनाना तो कैसे बनाएंगे, तो एक C ये हो गया, और एक यहाँ पर ये, तो ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब H कितने हैं टोटल, तो यहाँ पर 3 और 3 6 हैं, तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। हाइड्रोजन अब यहाँ पर H लगा दो, H लगा दो, H लगा दो, ये H लग गए आपके, H यहाँ पर लग गया, ठीक है ना, 4 लग गए, टोटल 6 लग गए। अब कार्बन की संयोजकता 4 होती है, देखो 1 2 3 4, ये 4 आपका ये संतुष्ट किया, 1 2 3 4 ये संतुष्ट किया 4, और यहाँ से भी देख लो तो ये आपका सिंगल बॉन्ड के साथ इसका पूरा जुड़ गया है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर बन गया एल्केन, और ये आपका NaI सोडियम आयोडाइड बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कहा गया है डिहाइड्रोहाइलोजनीकरण। तो किसी अभिक्रिया अभिकारक अणु में HX हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन हाइलाइड इसको बोलेंगे, ठीक है ना, का अणु KOH यानी एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में पृथक होने की अभिक्रिया डिहाइड्रोहाइलोजनीकरण कहलाती है। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। इसके बाद देखो ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया गया। कोई आपका हाइड्रोजन हाइलोजन, ठीक है ना, हाइड्रोहाइलोजन, तो ये आपके सामने है। यहाँ पर Br जुड़ा है ब्रोमीन और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये लिया गया और इसका करा दिया रिएक्शन, तो बन गया आपका पूरा इसका रिएक्शन इस प्रकार से। यहां पर जो ये बन रहा है डबल बॉन्ड, अब देखो आपने पढ़ा है एल्केन में क्या होता है भाई, सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये आपका एल्कीन बना है, मतलब इसको बोलेंगे एथीन, ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बच रहा है KBr पोटेशियम ब्रोमाइड और H2O जल, तो ये बन गया। इसके बाद राइमर टीमैन अभिक्रिया है अगला क्वेश्चन देखो। तो जब फिनॉल की क्रिया जलीय के OH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो सैलिस एल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर आपके सामने ये दिया गया है फिनॉल एक, ये फिनॉल है, ठीक है ना, या तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, या तो लिख सकते हैं C6H5 और OH, ठीक है ना, ये भी फिनॉल का सूत्र है, या स्ट्रक्चर ऐसे बना दे सकते हैं। और यहाँ पर आपका ये हो गया CH3 क्लोरोफॉर्म और NaOH, ये लिए इसको करा दिया रिएक्शन, यहाँ पर गर्म किए तो ये आपका सैलिस एल्डिहाइड प्राप्त हुआ और यहाँ पर NaCl, और इसके बाद पुनः से आप लोग यहाँ पर H+ आयन बन गया, ठीक है ना। तो ये होता है राइमर टीमैन अभिक्रिया, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में देखो क्या होता है, तो जब बेंजीन और किसी एल्किल या एसिल हाइलाइड को निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। देखो यहाँ पर रिएक्शन को समझो तो अच्छे से आ जाएगा। इसमें भाई ये आपका बेंजीन है, C6H6 क्या होता है, बेंजीन होता है। इसमें आप क्लोरोफॉर्म लिए, ठीक है ना, सॉरी मेथिल क्लोराइड, ठीक है, मेथिल क्लोराइड लिए और दोनों को करा दिए गर्म, किसकी उपस्थिति में, तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है ना। जैसा जैसा भाई परिभाषा में बताया गया है वही चीज यहां पर की गई है। तो भाई बनेगा क्या, टॉलुइन बनता है C6H5CH3। देखो CH3 इसका निकला और इसके साथ यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो यहां पर H5 बचा, एक हाइड्रोजन इसका निकल के Cl के साथ जुड़ के HCl बना दिया। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये भाई साहब आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन हाइलोफॉर्म अभिक्रिया। देखो इसमें क्या है, एथिल अल्कोहल जब किसी हाइड्रोजन तथा NaOH के साथ गर्म करने पर हाइलोफॉर्म बनता है, ठीक है ना। तो यहां पर आओ देखो C2H5OH प्लस NaOH यहां पर और प्लस 3Cl2 गिव्स टू यहां पर बन गया CHCl3 प्लस NaCl, ये जो कि आपका क्या है, यही है क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसी को बनाना है मेन, ये प्रोडक्ट है आपका क्लोरोफॉर्म। और यहां पर HCOON प्लस 3H2 ये जो चीजें हैं बन रही है हाइलोफॉर्म रिएक्शन, इतना है। तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो या PDF आपको नोट से मिल जाएगा, जो स्क्रीन पर आपको कहीं ना कहीं नंबर जरूर मिला होगा। बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया देख लो, ये भी आपका इंपॉर्टेंट। तो यहां पर इसमें क्या होता है, एल्किल हाइलाइड का एथिल हाइलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अब देखो इसमें यहां पर आपके सामने C6H5 आपका ये हो गया और CH3 ये हो गया, I आपके यहां पर डबल है और इसीलिए आपका 2Na लेना है, क्योंकि भाई Na जब बनेगा तो यहाँ पर 2 रहेगा और ये आपका एक और ये तो 2 यहाँ पर रहेंगे, तो 2Na का बन गया और यहाँ पर ये टॉलुइन बन गया। तो इस प्रकार से ये पूरा रिएक्शन आपका बैलेंस हो चुका है, इसी को बोलते हैं बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 10 क्वेश्चन मैंने बताए हैं और ये 10 क्वेश्चन अगर आप तैयार करके जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका रिएक्शन से 100% पूरा नंबर आएगा। और अगर इसका PDF चाहिए तो यहाँ पर नंबर लिख लो 95114705 और यहाँ पर क्या है 34, यानी कि 9511470534। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दो कि भैया मुझे नोट्स चाहिए हैंड रिटन, तो मात्र 100 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है ना, सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, ऑल सब्जेक्ट। तो ये आपको मिल जाएगा 100 रुपए में, ठीक है ना। तो स्क्रीन पर ये जो नंबर दिया हूं इसको आप लेकर के अगर चाहें तो ले सकते हैं, ये सारी चीजें वहां पर आपको मिल जाएंगी बिल्कुल एकदम हैंड रिटन। तो चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।